Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Okay, so this is the second session, second part of your miscellaneous exercise on chapter number 9, differential equations. We have completed questions up to question number 10 in the previous session. And in this session, we will cover question number from question number 11 to rest 18 questions, 11 to 18. Okay, so let's start question number 11 first. Question number 11. The first question of today's session. Find a particular solution of the differential equation x minus y into dx plus dy equal to dx minus dy, provided that y equal to -1 when x equals to 0. अब एक हिंट भी दिया हुआ है आपको कि x माइनस वाई को आप t ले सकते हो, बट कंसीडर करो कि ये हिंट हमारे पास ना हो. अब वैसे दिख गया तो हम यूज करेंगे. अगर हमको हिंट दिख गया तो यूज करेंगे हम, बट अगर सपोज करो हमको वो हिंट ना गिवन हो. बैठ जाओ, बोले यहीं बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ आप राजा. सपोज करो हमको हिंट ना गिवन हो तो हम कैसे डील करेंगे, कैसे क्वेश्चन को देखेंगे, क्या चीज सबसे पहले माइंड में आएगी, वो सारी चीजें अपने को डिस्कस करनी है. तो एक बार क्वेश्चन नोट डाउन करता हूं मैं. एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय dx प्लस dy, dx प्लस dy, dx प्लस dy इक्वल टू dx माइनस dy, इक्वल टू dx माइनस dy. ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए है ही सही, उसको तो वैसे भी बाद में काम में लेना है. टू एलिमिनेट सी, पहले अपने को जनरल सॉल्यूशन पे काम करना है. ठीक है. अब देखो, अपन इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि dy बाय dx की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें. क्या करें? dy बाय dx की फॉर्म में कन्वर्ट करें. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टर्म्स को. x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, x dx, x इंटू डी वाई क्या हो जाएगा, प्लस x dy, फिर माइनस y इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस y dx, एंड माइनस y इंटू डी वाई क्या हो जाएगा, माइनस y dy. एंड RHS में हमारे पास क्या रहेगा, dx माइनस dy. अब dy वाली टर्म सारी यहाँ रख देते हैं, जैसे कि x dy ऑलरेडी है, माइनस y dy ऑलरेडी है, और वहां से माइनस dy इधर आके क्या हो जाता है, प्लस dy. और dx वाली सारी वहां पे, जैसे कि dx वहां पे ऑलरेडी है, x dx वहां जाके माइनस x dx हो जाएगा, और माइनस y dx इधर आके प्लस y dx हो जाएगा. यहाँ से dy कॉमन ले लूं तो बचता है x माइनस वाई प्लस 1, और वहां से अगर मैं dx कॉमन ले लूं तो बचता है 1 माइनस एक्स प्लस वाई. राइट. ठीक है. अब dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट कर दूं अगर मैं इसको, तो इट इज लाइक dy से क्या dx से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 1. सो दिस इज माई फाइनल dy बाय dx. अब इसके आगे तीन ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, क्या, वेरिएबल सेपरेशन और सब होमोजेनस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. देखो, वेरिएबल सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर आप इसको इसके साथ इसके नीचे लेके आते हो तो इसमें एक्स और वाई दोनों है, और इसमें भी एक्स और वाई दोनों एलिमिनेट नहीं हो पा रहे. हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कुल मिला के तीन टर्म्स होती हैं, दो टर्म्स एलएचएस में एंड एक टर्म आरएचएस में. यहाँ पे कैसे भी करके इसको ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता कि दो टर्म्स इधर रह जाए एक टर्म इधर रह जाए और दोनों फंक्शंस ऑफ एक्स भी बने. ठीक है. तो एक ही ऑप्शन बचता है, क्या, होमोजीनस. तो होमोजीनस में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो dy बाय डी एक्स से तो मैं y बाय एक्स बनाऊंगा. y बाय एक्स बनाने के लिए पूरी चीज को x से डिवाइड कराना पड़ेगा. x से जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो क्या आएगा, 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस वाई बाई एक्स. नीचे क्या आएगा, x डिवाइड कराएंगे तो 1 माइनस वाई बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स. तो ये y बाई एक्स में तो बन गया, लेकिन ये 1 बाई एक्स फिर से तंग करेगा. ठीक है. दैट मीन्स सम सब्सटीट्यूशन हैज टू बी मेड. ठीक है. तो यानी कि इस तरीके से अगर अपन प्रोसीड करते हैं तो dy बाई डी एक्स में चेंज करने के बाद भी हमको कुछ भी हाथ नहीं लगता है. सो दिस होल मेथड इज कंप्लीट वेस्ट. अब आपको हिंट गिवन है, वैसे हम डायरेक्ट वहां से शुरू कर सकते थे, बट एग्जाम में थोड़ा ना गिवन होगा, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हम ट्राई करेंगे.
सपोज करो हिंट नहीं गिवन होता तो हम ये सारी चीजें ट्राई करते। तो इससे काम नहीं बना तो कर दूं उसको डिलीट, इससे तो कुछ भी काम नहीं बना। देखो यहां पर भी अगर आप चाहो तो कुछ सब्स्टिट्यूशन के लिए सोच सकते हो, यहाँ पे इस पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूशन के लिए सोच सकते हो, बट वो सोचना थोड़ा मुश्किल है। चलो स्टार्टिंग में आ जाते हैं ना। अब देखो हमारे पास है एक्स माइनस वाई, हमारे पास है डी एक्स प्लस डी वाई, हमारे पास है डी एक्स माइनस डी वाई। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इसका डिफरेंशिएट करें, एक्स माइनस वाई को ओनली अगर अपन डिफरेंशिएट करें तो वहां से ये एक्सप्रेशन मिलता है। एक्स माइनस वाई को डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो हमको ये एक्सप्रेशन मिलता है, डी एक्स माइनस डी वाई। नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। ठीक है, तो x माइनस वाई को अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मुझे इस तरह का एक्सप्रेशन मिल रहा है। लेकिन फिर उसके लिए ये और ये एक साइड होने चाहिए, क्योंकि जब आप इसको डिफरेंशिएट अभी इसी फॉर्म में कर दो तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। समझ रहे हो? प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये dx प्लस डी वाई भी साथ में इधर उधर होगा। तो एक बार के लिए सबसे पहले मैं इसको उसके पास भेज दूंगा या उसको इधर ले आऊंगा, मतलब दोनों को एक साइड रख दूंगा। तो सबसे पहला चीज जो मैं करने वाला हूँ वो ये है कि dx प्लस डी वाई इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अब ये दोनों चीजें एक साइड हो गई, ठीक है। अब ये दोनों चीजें क्या हो गई, एक साइड हो चुकी है। अब यहाँ पे केवल क्या है मेरे पास, dx प्लस डी वाई है। अब मैं इसमें सब्सटीट्यूशन करूं, x माइनस वाई को ले लूं t, लेट लेट x माइनस वाई बी t। ठीक है, तो बोलो डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का 1, y का dy बाई डी एक्स एंड t का क्या होगा, dt बाई डी एक्स। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो। तो dx को अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं तो ये क्या हो जाता है, dx माइनस dy, और उधर क्या आ जाता है, dt बाई dx। तो dx से dx कैंसिल आउट होके वही चीज बन गई, dx माइनस dy इक्वल टू व्हाट, dt। बनी कि नहीं बनी? अब मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करूं चीजों को तो क्या बनती है, सपोज करो लेट्स से कि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करने बैठूं तो इट बिकम्स dx प्लस dy ऑन द LHS साइड, ठीक है। और dx माइनस dy जो रखा हुआ है उसकी जगह dt रख सकते हैं। और नीचे जो x माइनस वाई है उसकी जगह t रख सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को भी? अब हम क्या करते हैं, इसको इसी जगह पे विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कहा मैंने, विथ रेस्पेक्ट टू देयर रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। कैसे? नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स से हमको क्या मिलता है, वी गेट इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन dt बाई टी। ये मिलेगा इंटीग्रेशन dx प्लस विथ रेस्पेक्ट टू द रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है हमारे पास x y और t, उनको उनके उनके रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स में इंटीग्रेट करो। तो dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, एंड व्हाट अबाउट dt बाई t, इट इज log मॉडुलस t, और सब कुछ हो चुका है तो प्लस c भी आएगा। ठीक है, अब t को अब आप कर दो डी सब्सटीट्यूट। तो t को जैसे ही डी सब्सटीट्यूट करोगे तो आपकी जनरल इक्वेशन आपके पास होगी। क्या था t मेरा, x माइनस। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन, आपके जनरल सॉल्यूशन आपके पास रेडी। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। अब बस आप पर्टिकुलर वैल्यूज पुटअप कर दो। क्या वैल्यूज पुटअप करनी है एक्स एंड वाई की, चेक करो। x0 y माइनस 1 करो पुट। तो x तो 0 है, प्लस y है -1। इधर भी आ जाओ, RHS में भी x तो है 0 माइनस और y है -1 प्लस c। तो ये हो जाता है -1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस log 2 हो जाता है प्लस c। तो c की वैल्यू हो जाती है log 2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा,
-1 माइनस लॉग, -1 तो उधर ऑलरेडी है, माइनस लॉग, हाँ सॉरी सॉरी 1 1 1, हाँ 2 कहाँ से लिख दिया मैंने, और log 1 तो 0 होता है। तो इसको लिख सकते हैं अपन -1 इक्वल टू 0 प्लस सी, एंड फाइनली द वैल्यू ऑफ सी इज माइनस। इसको पुट अप कर दो वापस से जनरल सॉल्यूशन में। लेट अस सपोज वो इक्वेशन नंबर 2 थी, तो उसमें पुट अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो कि ये जनरल सॉल्यूशन वाली मेरी इक्वेशन नंबर 2 थी। तो x प्लस वाई इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स माइनस वाई, लॉग मॉडुलस एक्स माइनस वाई प्लस सी था -1। दिस इज योर फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैच करो आंसर जल्दी से। 1 को इधर ले आओ, x - y+1 कर दो, और फिर लॉग एंटी लॉग भी लिया है क्या? x+y+1 इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स माइनस वाई। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया ना ये नोट डाउन? और देखो अगर मैं इसको इधर ही सब्स्टिट्यूट करता, इतना करने के बाद, क्योंकि मुझे तो हिंट गिवन नहीं होगा, ये सब मैंने करके देख लिया था, तो होमोजेनस भी नहीं बन रहा था, कुछ भी नहीं बन रहा था। तो अगर मैं इसको इधर ही वो करता, सब्स्टिट्यूट करता, तो सपोज करो मैं x - y को क्या लिखता, t। तो x - y अगर t है, ठीक है, तो यहां से क्या मिलता मुझे, 1 माइनस, या फिर वही सेम चीज जो अभी अपन ने करी थी, dx - dy इक्वल टू क्या मिलता, dt मिलता। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इसमें से कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि x की वैल्यू लिख देता मैं y+t। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने y+t लिख दी, तो सारी चेंजेस से कैसे हो जाती है, 1 माइनस x की वैल्यू क्या लिख दी आपने, y+t। या फिर अगर मैं y की वैल्यू लिखूं x+t, वो ज्यादा आसान है। देखो अगर मैं y की वैल्यू लिख दूं, या फिर एक ऐसे भी कर लो, तो एक वेरिएबल एलिमेंट है होगा y+t, और आगे क्या हो जाएगा +y, और नीचे क्या हो जाएगा x - y की जगह t+1। तो ये क्या हो जाता है 1 - y+y, तो क्या खत्म हो जाता है, तो है ना, क्या आ जाता है 1 - t डिवाइडेड बाय t+1, 1 - t डिवाइड बाय t+1, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और यहाँ से dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, आपको x को एलिमिनेट करना है, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt+dy आएगी। dx की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन से आएगी dt+dy। तो वहां पे आप क्या करोगे, dy डिवाइडेड बाय dx की वैल्यू रख दोगे dt+dy इक्वल टू 1 - t डिवाइडेड बाय t+1। फिर अब आप इसको सॉल्व करते और dy वाले एक्सप्रेशन से एक साथ लेके जाते और dt वाले एक्सप्रेशन से एक साथ लेके जाते। समझ गए? यहाँ से आप क्या करते हैं, dy वाले एक्सप्रेशन को एक साथ लेके जाते हैं, और मतलब पहले तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन दोनों को, और इन दोनों को dy वाले कुछ एक्सप्रेशंस बनते हैं और कुछ dt वाले एक्सप्रेशंस बनते हैं, और फिर dt वाले एक साइड dy वाले एक साइड, वही वेरिएबल सेपरेशन से हो जाता है। ठीक है, अगर सपोज करो आपने इतना सब कुछ कर लिया और बाद में सब्स्टिट्यूशन किया, तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ते। ट्राई करना एक बार इसको भी घर पे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको केवल सॉल्व करना है ना, आपको कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकालना है। तो e टू द पावर बोलना एक बार क्वेश्चन, -2√x, आगे अपॉन रूट एक्स, अच्छा अपॉन √x y बाय √x होल मल्टीप्लाइड बाय
होल मल्टीप्लाइड बाय dx बाई dy इक्वल टू 1। सबसे पहले तो हम क्या कर देते हैं, या तो एक काम करो dx बाई dy की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे, ये सारी चीज इसके नीचे चली जाएगी और सॉल्व होके फिर ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे बनेगा। या फिर एक काम करो ना, dx बाई dy को उधर भेज दो, dx बाई dy को उधर भेज दो, तो 1 के नीचे आ जाएगा ये dx बाई dy आ जाएगा, जो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx की सिंपल वैल्यू आ जाएगी। और वैसे भी अपने को dx बाई dy पसंद कहाँ है, dy बाई dx ही तो पसंद है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको dy बाई dx की वैल्यू रख देते हैं, ये सारी की सारी चीज जो यहाँ रखी हुई है, e⁻² डिवाइडेड बाय, अब रूट एक्स एलसीएम भी आ सकता है, बार बार ब्लिंक कर रहा है, रूट एक्स एलसीएम भी आ सकता है दोनों में, बोलो। लेकिन उससे कुछ फायदा होगा नहीं होगा, ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो, क्योंकि आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे इसके अंदर y डिवाइडेड बाय रूट एक्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल बन सकता है ये y वाली टर्म को अगर मैं इधर ले आऊं dy बाई dx के बगल में, dy बाई dx माइनस y बाय रूट एक्स को इधर ले आओ तो प्लस y बाय रूट एक्स तो इधर हो गया, और उधर वही चीज बचती है e की पावर -2√x डिवाइडेड बाय रूट एक्स। चलो जी, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। बोलो p एंड q की वैल्यूज, p की वैल्यू तो हो गई 1/√x एंड q की वैल्यू हो गई e⁻² डिवाइडेड बाय रूट एक्स। निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e⁻इंटीग्रेशन p dx। और अगर सपोज करो मैं एलसीएम ले लेता वहां पे तो क्या होता वो भी देख लो। अगर मैं एलसीएम ले लेता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो रूट एक्स, हाँ क्योंकि ये तो रूट एक्स, नहीं वेरिएबल अलग कैसे करते, नहीं कर पाते ना। दे सपोज करो e⁻² माइनस वाई बाई रूट एक्स, राइट। अब आप रूट एक्स को तो चलो एक साइड ले जाओगे, इस रूट एक्स को तो चलो एक साइड ले जाओगे, लेकिन इसको जहां भी लेके जाओगे उसमें एक्स और वाई दोनों जाएंगे ना, तो वेरिएबल सेपरेट हो ही नहीं पाते। और पावर में है रूट एक्स, तो फिर आप होमोजेनस भी नहीं बना पाते वाई बाई एक्स या एक्स बाई वाई। तो एक यही तरीका बचता था, e⁻इंटीग्रेशन p है हमारे पास 1/√x dx। बोलिए 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? हम्म, वन बाय रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर -हाफ, -हाफ में एक जोड़ दिया, प्लस हाफ, तो प्लस हाफ से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, और प्लस हाफ अगर पावर में जाएगा तो इट मीन रूट एक्स, 2√x। ठीक है, e⁻²√x, दिस इज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं एक बार, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास e⁻²√x, और q कितना आया था, एक बार q को भी चेक करो, e⁻²√x डिवाइडेड बाय रूट एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e⁻²√x। एक मिनट रुको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर रहे हो क्या अभी? एक मिनट, 2√x इंटू डी एक्स प्लस सी। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो, 1/√x के इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है। 1/√x को क्या लिखते हो आप ये बताओ, x⁻⁻, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो -हाफ में +1 करोगे पावर, और ये की यही चीज नीचे आएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर हाफ, और वो नीचे भी हाफ, हाफ ऊपर जाके 2 बन जाएगा, और x की पावर हाफ √x हो जाएगा, तो 2√x आ जाएगा। और ये इतनी सी बात याद होनी चाहिए, आपने नोटिस किया हो तो, मैंने तो कुछ सॉल्व ही नहीं किया था, 1/√x रटा हुआ था कि 2√x होता है। करते करते इतनी सी बात याद हो जानी चाहिए, इसमें आपका भी टाइम सेव होता है, और करेक्शन मतलब वो, अभी जैसे आपने सॉल्व किया तो आप 2/3 3/2 लाने की उसमें चले गए, आप लिख भी सकते थे 3/2, प्लस कर सकते थे करके और लिख भी देते 2/3 3/2, हो जाता ना सारा कबाड़। तो इससे बढ़िया याद ही हो ना हमने को, भाई इसका तो ये होता है, तो ना तो हम करेंगे ना गलती होगी।
बिल्कुल फिक्स और टाइम भी सेव होगा। हाँ जी, इधर आ जाइए। y इंटू ई टू द पावर 2√x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये ई टू द पावर 0 हो जाएगा। देखो दोनों की पावर्स क्या है, -2√x और +2√x, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ई टू द पावर 0 और ई टू द पावर 0 1 होता है। तो ये 1 डिवाइडेड बाई √x का इंटीग्रेशन वापस वही आ गया। अभी अभी किया है अपन ने, क्या आया था, 2√x। तो y इंटू ई टू द पावर 2√x इक्वल टू 2√x प्लस सी। चलिए, तो या तो यही आंसर होना चाहिए या फिर चेक कर लो पीछे एक बार, इस फॉर्म में आंसर 2√x से डिवाइड करा दो या तो इसी फॉर्म में मार्क करो। दिस इज योर फाइनल जनरल सॉल्यूशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसमें पूछा ही नहीं है आपसे, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी चाहिए आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। हो जाओ शुरू। क्वेश्चन है dy/dx प्लस y cot x, ये तो सीधा सीधी रखी रखाई, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। 4x cosec x, कुछ भी नहीं बदलना है इसमें, तो इसमें तो सीधे सीधे आप कंपेयर कर लो, तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, रखी रखाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नो नीड टू चेंज the terms from here and there, just compare to the standard form and find the value of p and q। बोलो p की वैल्यू cot x, q की वैल्यू एंड q की वैल्यू हो गई 4x cosec x। ओके, निकालते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e to the power इंटीग्रेशन p dx, e to the power इंटीग्रेशन p का मतलब है cot x dx। बोलना cot x का इंटीग्रल log मॉडुलस sin x, e से log खत्म, आंसर इज sin x। चलिए नाउ जनरल सॉल्यूशन हो जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज साइन x। q क्या है आपका, 4x 4x cosec x, और फिर इंटू, एक मिनट, 4x cosec x और इंटू साइन x इंटू dx। इस पूरी पार्ट का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सी। अब इसमें देखो cosec x इंटू साइन x तो बैलेंस हो गए, 1 हो गए कट के, तो बचता है केवल 4x। 4 को भी बाहर ले लेते हैं, तो इट इज y sin x 4 इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c। तो y sin x 4 और x का कर दो अब इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाई 2 से 2 कट गया प्लस c। तो y sin x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस c। सो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, दिस इज योर व्हाट, जनरल सॉल्यूशन। आगे क्या करेंगे अपन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या वैल्यूज है हमारे पास, x तो π/2 है एंड y 0, x इक्वल्स टू π/2 एंड y इक्वल्स टू 0। लेट्स पुट द वैल्यूज। लेट्स पुट द वैल्यूज। y की वैल्यू तो 0 इंटू साइन π/2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू π/2 का स्क्वायर प्लस c। तो ये तो 0 हो गया इधर तो सारा,
और उधर पाई बाय 2 का स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी, 2 से 1, 2 से 2 टाइम कट गया, तो सी की वैल्यू हो गई पाई माइनस का पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस का पाई स्क्वायर बाई 2। चलो पुट कर दो इसको एंड फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है वाई साइन एक्स इक्वल टू क्या था, 2x² 2x² ही था, प्लस सी की जगह डाल दो माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। मैच करो, यही आंसर है क्या? सही है। वाई साइन एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, इसी फॉर्म में ना भाई। ओके चलो लेट्स फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इसमें क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा था नहीं, इट वाज द इजीएस्ट ऑफ ऑल इन टुडे सेशन। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, 14th वन। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, गिवन दैट, फिर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ही सही। चलो इसको भी खत्म करो फटाफट। बोलो क्या है, x+1 इंटू, हाँ हाँ हाँ, -1। ओके, 2e⁻⁻y -1। चलो तो सबसे पहला काम वही dy/dx को पहुंचाओ एक तरफ, आइसोलेट करते हैं इसको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही दिख रही है लगभग लगभग, ये देखते हैं। 2e⁻⁻y डिवाइडेड बाय x+1। तो इसको अगर मैं अलग अलग कर दूं तो ये बन जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से, ठीक है ना। ये इधर दे देना और वो उधर दे देना y वाली टर्म, ठीक है। देखो कैसे, 2e⁻⁻y डिवाइडेड बाय x+1 और -1 डिवाइडेड बाय x+1। अब x+1 वाली टर्म को यहीं रखो और y वाली टर्म को इधर ले आओ, तो -2e⁻⁻y डिवाइडेड बाय x+1, ये तो यहाँ पे ले आओ, और 1 डिवाइडेड बाय, इधर भी माइनस है ना, -1 डिवाइडेड बाय x+1 को ही। तो कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। बोलो p एंड q की वैल्यूज। p की वैल्यू, अरे हाँ ये तो देखा ही नहीं, -e⁻⁻ में है, ये चीज पे नजर नहीं गई। इसको मैं y देख रहे थे बट है ना, ये तो निकलेगी नहीं। सो होमोजी dx/dy में आएगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो dx/dy में क्या होगा, x अलग हो जाएगा और 1 अलग हो जाएगा। तो इसको अलग करने से पहले पहले करो रेसिप्रोकल एंड देन फॉरवर्ड टुवर्ड्स मेकिंग इट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dx/dy की वैल्यू हो जाएगी x+1 डिवाइडेड बाय 2e⁻⁻y -1। अब करो अलग अलग, तो x डिवाइडेड बाय 2e⁻⁻y -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2e⁻⁻y -1। चलो अब x वाली टर्म को इधर बुलाओ, राइट। तो dx/dy, x वाली टर्म इधर आएगी तो -x डिवाइडेड बाय 2e⁻⁻y -1, और y वाली टर्म उधर ही रहने दो, 2e⁻⁻y -1। ठीक है, dx/dy कंपेयर करते हैं, वो भी माइनस में है ना, प्लस में है, प्लस में ही तो है, चेक करो, ये x+1 है ना, प्लस में ही। चलो नेक्स्ट देखते हैं, dx/dy प्लस px इक्वल टू q से कंपेयर होगा। अब की बार बोल दो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, x से x काट दो, क्या p की वैल्यू हुई -1 डिवाइडेड बाय 2e⁻⁻y -1, एंड q की वैल्यू क्या हुई 1 डिवाइडेड बाय 2e⁻⁻y -1। फाइन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बोलो जनक। ठीक है, चलो निकालते हैं हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e इंटीग्रेशन p
डी वाई लिखूंगा आपकी बार, है ना। अब देखो पी अपने आप में भयानक चीज दिख रही है, तो पहले उसको अलग से सॉर्ट आउट करते हैं। इंटीग्रेशन पी डी एक्स पहले से अलग से सॉल्व करो, पी डी एक्स नहीं मतलब पी डी वाई आपकी बार। तो इंटीग्रेशन पी डी वाई सॉल्व करते हैं। बोलो क्या है पी की वैल्यू, -1 डिवाइडेड बाय 2e टू द पावर, हाँ, -1 इंटू डी वाई। ओके, देखो एक काम करता हूं मैं, 2e टू द पावर -y है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय e टू द पावर y, यस और नो। ओके, फिर उसको मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ इंटू डी वाई, फिर उसको मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ -y, मतलब एलसीएम ले लो नीचे, तो e टू द पावर y एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाता है 2 माइनस इंटू डी वाई, और अब e टू द पावर y ऊपर चला जाएगा, तो इट इज लाइक -e टू द पावर y डिवाइडेड बाय 2 माइनस e टू द पावर y डी वाई। अब अगर मैं नीचे वाले को t ले लूं तो काम तमाम, 2 माइनस e टू द पावर y को ले लूं अगर मैं t, तो इसका डेरिवेटिव नहीं चला, नहीं अभी और चलेगा क्या? आज तो नहीं चलाया, खैर एक बार आपके पास टाइम हो तो चला, एक बार बस वो रिमोट चला के देख लो चलता है, हाँ एक बार चला के देख लो। -e टू द पावर y डी वाई इक्वल टू डी टी। 2 माइनस e टू द पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा, -e टू द पावर y डी वाई डी टी, एज इट इज ऊपर रखा हुआ है वो। सो आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, विच इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस टी, और टी की वैल्यू क्या थी 2 माइनस e टू द पावर y। ओके, तो अब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनली क्या आया यहां से, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई था ना, और इंटीग्रेशन पी डी वाई की वैल्यू है हमारे पास क्या, लॉग 2 माइनस e टू द पावर y, तो इससे लॉग कैंसिल आउट हुआ, 2 माइनस e टू द पावर y। दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बनाते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। तो वैसे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे, अभी क्या लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इधर क्या लिखेंगे q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रेस्पेक्ट टू dy अब की बार प्लस c। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहेगा बताओ, 2 माइनस e टू द पावर y इक्वल टू q की वैल्यू क्या रहेगी, q की वैल्यू ऊपर से देखो 1/2 e टू द पावर -y, 1 डिवाइडेड बाय 2 e टू द पावर -y, आगे -1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास 2 माइनस e टू द पावर y इंटू डी वाई प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वापस वही काम करो, इसको एलसीएम लो जैसे हमने पहले लिया, x इंटू 2 माइनस e टू द पावर y एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, देखो अभी हमने इसको सॉल्व किया था तो मैं सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दूं, क्या आया था e टू द पावर y ऊपर आ गया था, और 2 माइनस e टू द पावर y आया था, बोलो ठीक है, और इधर भी क्या आ गया 2 माइनस e टू द पावर y, तो ये कट गया, परिवार से परिवार, परिवार से परिवार खत्म, बचता है x इंटू 2 माइनस e टू द पावर y इंटीग्रेशन e टू द पावर y विथ रेस्पेक्ट टू y ओनली, इतनी सी चीज बचती है, और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y विथ रेस्पेक्ट टू y is nothing but e to the power y plus c. So this is your general solution, right? This is your जनरल सॉल्यूशन। बोलो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वैल्यूज थी हमारे पास क्या थी 0 0, मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है ना, x0 y0। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस सर। ओके चलो, अब अपने को क्या करना है, वैल्यूज पुटअप करनी है, x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 2 माइनस e टू द पावर 0 इक्वल टू e टू द पावर 0 प्लस c, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये तो 0 ही बन गया पूरा, और ये हो गया 1 प्लस c, इट विल गिव मी c की वैल्यू
1, सी की वैल्यू क्या आ गई -1। चलो जी, नाउ पुटिंग इट इन द जनरल सॉल्यूशन वी विल गेट, क्या था जनरल सॉल्यूशन, x इंटू 2 माइनस e टू द पावर y इक्वल टू क्या था, बोलो, e टू द पावर y प्लस c। तो c की वैल्यू क्या है -1। दिस इज योर फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चेक करो आंसर, लॉग में दे रखा है, लॉग में दे रखा है तो फिर तो मल्टीप्लाई करो, x इंटू टू, हाँ x इंटू टू 2x, और ये क्या हो जाएगा x इंटू ई टू द पावर y, फिर e टू द पावर y -1, e टू द पावर y को एक साइड ले जाओ तो इट इज 2x प्लस 1 इक्वल टू e टू द पावर y प्लस x इंटू ई टू द पावर y, e टू द पावर y कॉमन लूंगा अगर तो इट इज लाइक 1 प्लस x। अब e टू द पावर y को की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2x प्लस 1 x प्लस 1, है ना, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट y इक्वल टू लॉग मॉडुलस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब ठीक है। ई की फॉर्म में नहीं लग सकते, ई की फॉर्म में अगर अपन ने कन्वर्ट किया है तो इसलिए किया है ताकि लॉग ले पाए, या तो फिर ऊपर वाली फॉर्म में ही रखो, या तो इस फॉर्म में रखो, ये वाली फॉर्म है ना, ये फॉर्म में रखो, हाँ रख सकते हैं। और अगर आपने इतनी सारी मेहनत करी है यहां तक अगर आप आए हो तो उसके बाद एंटी लॉग लेना जरूरी है, ये अपन यहां तक आए इसलिए ताकि हम एंटी लॉग ले सकें, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट, ओके। अब कितने क्वेश्चंस बचते हैं इसमें देखो, नीचे के तो वैसे भी वही है छोटे मोटे, बस एक ही क्वेश्चन बचता है, पढ़ लो उसको भी फटाफट खत्म करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। बस यहाँ तक जो पढ़ के हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई वही सबसे मेन है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। क्या कह रहा है कि एक गांव की पॉपुलेशन बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, किस रेट पर बढ़ रही है, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम, किसी भी समय पे उसके जितने भी लोग हैं, इनहेबिटेंट्स मतलब होते हैं उसमें रहने वाली पॉपुलेशन या जनसंख्या, ठीक है, तो उसके उसके प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, ठीक है। मैं ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जो रेट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द जो अभी पॉपुलेशन है, जो अभी पॉपुलेशन है उसके ही प्रोपोर्शन में ये बढ़ रही है। अभी इस समय जो प्रोपोर्शन है ना, इस समय जो पॉपुलेशन है, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम, किसी भी समय उसकी कितनी जनसंख्या है उसी के हिसाब से उसकी रेट ऑफ चेंज हो रही है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन को क्या लिखोगे, डीपी बाय dt विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कह रहा है ना वो, इट इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन को, पी मतलब मैंने पॉपुलेशन को पी मान लिया है, ठीक है। तो dp बाई dt तो क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और ये प्रोपोर्शनल किसके हैं, p के। अब जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा kp, एक कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे kp। तो वेरिएबल सेपरेट करो, टेंथ वाले हैं क्या, अरे एक मिनट हॉल में बैठो, मैं आ रहा हूं वहीं, एक मिनट हॉल में बैठ जाओ। dp बाई p इक्वल टू k dt, वेरिएबल सेपरेट कर लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स, तो ये तो हो जाएगा लॉग मॉडुलस p, और वो क्या हो जाएगा, k तो कांस्टेंट है ना, k तो कांस्टेंट है, k t प्लस c, ठीक है, के टी प्लस सी। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। इस जनरल सॉल्यूशन में मेरे पास एक नहीं दो कांस्टेंट है, कौन कौन से बताओ, एक तो के और एक सी तो आता ही है आर्बिट्रेरी, और के शुरू से ही चल रहा है, तो के और सी को उनको हमको एलिमिनेट करना है जनरल सॉल्यूशन से। तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन होगी, देखो पहली इन्फॉर्मेशन है कि पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999, 25,000 इन 2004। 1999 में कितनी जनसंख्या थी, 20,000, और 2004 में कितनी जनसंख्या थी, 25,000। तो 1999 में अगर मैं टाइम में सपोज करो 1999 से काउंट करूं तो 1999 में टाइम 0 था, उस समय पॉपुलेशन कितनी हो गई, 20,000।
ठीक है। और 2004 तक आते आते कितने साल निकल गए? 5 साल। तो जब टी 5 हुआ तो पॉपुलेशन कितनी हो गई? 25,000। तो ये दो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसे पुटअप करूंगा तो उससे दोनों वेरिएबल आपके, दोनों कांस्टेंट आपके क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट। यानी कि अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि 1999 में पॉपुलेशन कितनी थी? 20,000। 2004 में पॉपुलेशन कितनी थी? बोलो। 25। और पूछा क्या है? पढ़ो आगे कि 2009 में कितनी होगी? 2009 में कितनी होगी ये आपसे पूछ लिया, ठीक है। अब देखो, अब यहां से लेके यहां तक कितने ईयर्स निकले? 5 ईयर्स। और फिर टोटल देखो 1999 से यहां तक कितने ईयर्स निकले? 10 ईयर्स। तो मैं इस पूरी सिचुएशन को ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूं कि जब टाइम 0 था देन पॉपुलेशन कितनी थी? 20,000। और जब टाइम 5 ईयर्स हो गया तो पॉपुलेशन कितनी हो गई? 25,000। और जब टाइम 10 ईयर्स हो गया तो पॉपुलेशन कितनी थी ये आपको पता लगानी है। समझ में आया? ये पूरी सिचुएशन को ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो शुरू के दो वैल्यूज तो पुटअप करो, ये दोनों वैल्यूज, उन दोनों वैल्यूज से क्या होगा? के और सी एलिमिनेट हो जाएगा। के और सी एलिमिनेट हो गया तो बचा क्या? पी और टी। तो थर्ड सिचुएशन में जैसे टी की वैल्यू 10 पुटअप करेंगे पी आ जाएगा। आप ये देखो कुल मिला के 1 2 3 4 चीजें हैं ना, 1 2 3 4, चार चीजों में से 3 सिचुएशन अगर पुटअप करेंगे तो चौथी चीज पी की वैल्यू नहीं निकलेगी क्या? निकल जाएगी ना। चलो तो सबसे पहली सिचुएशन पुटअप कर रहा हूं, T0 तो पी कितना है? 20,000। बोलो ये सिचुएशन पुटअप करो। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है? log p इक्वल टू के टी प्लस सी। तो log p की जगह log 20,000 के टी कितना था? 0 प्लस सी। तो यहां से सी की वैल्यू आ गई, आ गई कितनी आ गई? log 20,000। ठीक है। अब क्या करूंगा मैं? सेकेंड सिचुएशन पुटअप करूंगा और सी की वैल्यू भी है अब मेरे पास। सेकेंड सिचुएशन में मेरे पास क्या क्या वैल्यू है? टी की वैल्यू बोलो क्या है? 5। और पी की वैल्यू क्या है? और साथ में सी की वैल्यू भी है log 20,000। ये तीनों वैल्यूज पुटअप करूंगा मैं सेकेंड सिचुएशन में। कल तक सी की वैल्यू नहीं थी लेकिन अब सी की वैल्यू भी आ गई ना। तो बोलो क्या था? log पी की जगह 25,000। फिर क्या था? के इंटू टी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू log 20,000। इससे के की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इट इज log 25,000 माइनस log 20,000 इक्वल टू 5k। तो इट इज लाइक log 25,000 डिवाइडेड बाय 20,000, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगाएंगे, इक्वल टू 5k। 3 0 से 3 0 और ये 5/4। तो k की वैल्यू बता दो यहां से। k की वैल्यू आ चुकी है 5k है तो उधर 1/5 log 5/4। दिस इज योर k की वैल्यू। अब फाइनल सिचुएशन में आप t और p और k और c सब सारी चीजें पुटअप करनी है आपको, है ना। फाइनल सिचुएशन क्या है? t कितना है? 10। p कितना है पता लगाना है। p कितना है पता लगाना है। c पहले ही आ चुका है, कितना था? और यहां से अब k भी है मेरे पास, कितना है? 1/5 log 5। ये सारी सिचुएशन हम पुटअप करेंगे तो हमको p की वैल्यू पता चल जाएगी। बोलो क्या था? log p। तो p को एज इट इज रहने दो, पता लगाना है आपको, मॉडुलस भी लगा दो। फिर है k की वैल्यू 1/5 log 5/4 इंटू टी कितना है? 10 प्लस c कितना है? log 20,000। ये 5 से 1, 5 से 2 टाइम कट गया। ठीक है जी, log log एक साथ ले जाओ। अरे 5/4 है log, ये log के अंदर है, ये कट नहीं सकता। ये लो ब्रैकेट लगाओ, ये ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। ओके तो log log एक साथ लेके जाओ। तो log मॉडुलस p माइनस log 20,000 इक्वल टू क्या बचा? 2 log 5/4। 2 को भी इसके पास पहुंचाओ, 2 का स्क्वायर करवा दो ताकि log log सारे कट जाएं, या अगली स्टेप में करवा देना। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख रहा हूं log p डिवाइडेड बाय 20,000 और इधर क्या हो जाएगा? log 5/4 का स्क्वायर क्या होता है? 25/4।
16. Taking anti-log on both sides, we will get P divided by 20,000 equal to 25 by 16. यहाँ से हमारी P की इजीली वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 20,000 इंटू 25 बाय 16. काटो उसको तो कितने टाइम्स कट जाएगा ये 16 बन जाए 16 40 40 का मतलब 16 2 जा 32 80 16 5 जा 80 0 मल्टीप्लाई करो 0 25 5 जा 125 12 25 2 जा 50 एंड 12 62 62 ओके रिमाइंडर 6 25 बन जा 25 एंड 6 31250. तो आपकी पॉपुलेशन 2009 में 31,250 हो जाएगी. मैच करो. मैच हो गया. चलिए तो खत्म. ये छोटे मोटे क्वेश्चन बताओ जल्दी से बताओ. ये क्या कह रहा है कि इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए. करो जल्दी से. dy बाई dx अलग. इसको क्या लिख सकते हो. देखो y तो उधर जाके 0 हो गया तो y dx माइनस x dy इक्वल टू 0. तो ये क्या हो जाएगा y dx इक्वल टू x dy. तो यहां से dy बाई dx क्या आ जाएगा y बाई x. नहीं अलग अलग करना है ना अपने को. तो ये हो जाएगा dy के नीचे y dy बाय y और dx बाई x. ठीक है. इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y इक्वल टू log x प्लस log c कर दो क्योंकि सब log में ही है. ठीक है. तो log y इक्वल टू log से नहीं हाँ y इज इक्वल्स टू टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स लेंगे तो y इज इक्वल्स टू xc. अब देखो y इज इक्वल्स टू xc टाइप का है क्या यहाँ पे. ये रहा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है. जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप इस टाइप की भाई जिसमें dx ऊपर आता है. इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते थे अपन. x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है इंटीग्रेशन p dy है ना. दूसरे टाइप की है q1 p1 लिख देता हूं उसको ना q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही p1 dy विथ रेस्पेक्ट टू dy प्लस c. मैच करो. ये सारी की सारी कहानी कहाँ मैच होती है ऑप्शन नंबर सी. लास्ट क्वेश्चन 18th वन. देखो जल्दी से 18th वन. क्वेश्चन इज द जनरल सॉल्यूशन of the differential equation e to the power x dy plus y e to the power x plus 2x dx equals to 0. तो first of all what we will do we will isolate dy by dx और वहीं से फिर कुछ पता चलेगा कि किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है. लीनियर है होमोजीनस है या वेरिएबल सेपरेट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक अपन dy by dx को आइसोलेट नहीं करते तब तक आगे की कहानी को समझ नहीं आएगी. तो जल्दी से dy by dx को आइसोलेट कर दो. उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा e टू द पावर x dy dx वाली टर्म को उधर ले जाओ तो इट इज माइनस वाई ई टू द पावर x प्लस 2x इंटू डी एक्स. देन डी वाई बाई डी एक्स को आइसोलेट कर सकते हैं हम यहाँ से. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट माइनस ऑफ वाई ई टू द पावर x प्लस 2x डिवाइडेड बाय वॉट डी ई टू द पावर x. करेक्ट. देखो डी वाई से ई टू द पावर x मल्टीप्लाई हो रहा है डी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. तो इसको अलग अलग कर सकते हो. अब यहाँ से आप ई टू द पावर x ई टू पावर कट जाएगा तो इट इज माइनस वाई. it is minus y और minus 2x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है. y वाली टर्म को इधर ले आते हैं तो इट इज लाइक dy बाय dx प्लस y इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x. कंपेयर करो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से. प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वी विल गेट p की वैल्यू तो आ रही है 1 एंड q की वैल्यू आ रही है माइनस 2x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x. चलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है अगला. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx. फर्स्ट स्टेप वाली है ये है ना. e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 1 है 1 dx दैट इज e टू द पावर x. चलो जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं. जनरल सॉल्यूशन ही पूछा गया वैसे भी. y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर x इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग q क्या है माइनस 2x बाई ई टू द पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx का इंटीग्रेशन प्लस c. ओके. तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y टू द पावर x ई टू द पावर x से कट गया. ये माइनस 2 बाहर ले लो. x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c. 2 से 2 खत्म. इट इज y ई टू द पावर x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस एक्स स्क्वायर को उधर पहुंचा दो तो इट इज लाइक y ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू RHS में बसता है इक्वल टू c.
दिस इज द फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लो कहाँ से मैच करती, कौन से ऑप्शन से मैच करता है। देखो इसमें तो एक्स एक्स है, इसमें इन दोनों में वाई टू द पावर एक्स, वाई टू द पावर एक्स, इसमें वाई टू द पावर वाई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है एग्जैक्टली, वाई ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी। ठीक है, तो जब तक डीवाई बाई डी एक्स में आइसोलेट नहीं करते हैं तब तक समझ नहीं आता कि अब ये लीनियर बनेगा होमोजेनियस बनेगा क्या। तो आइसोलेट करते ही कहानी सारी समझ में आ गई। सो दिस इज योर मिसलेनियस एक्सरसाइज 18th ओवर। ठीक है, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है हमने, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, मिसलेनियस के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, आपका काम यहाँ से शुरू होता है। इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करो एंड टुमारो वी विल टेक ए टेस्ट, ए स्मॉल टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। पूरे चैप्टर नंबर 9 का टेस्ट है कल, सारी की सारी 6 एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग मिसलेनियस। 7 हो गई, नहीं 6 ही हो गई क्योंकि एक तो हट गई है, बट उसमें से भी आ जाए तो क्या कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना, कुल मिला के पूरे चैप्टर का कल टेस्ट है, पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार करो। और कल टेस्ट का टाइम भी वही मॉर्निंग में ही रहेगा। डू वॉच दिस वीडियो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो यू कैन ऑल्सो आस्क, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन कॉल मी, और यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।